पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्हीं पे बेस्ड आज हम फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक फैराडेज लॉ, दूसरा लेंज लॉ, ये एग्जाम में आ जाते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में तो हमने स्टडी किया था कि दो चीज़ों के ऊपर स्टोरी बेस्ड थी सारी, एक सोलोनॉइड, दूसरी कोई बार मैग्नेट। जब ये रेस्ट पे था तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया था। जब ये टुवर्ड्स हुआ था तो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुई थी। जब अवे हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके डिक्रीज हुए। दोनों केसों में गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से फिर सेकंड, जब ये आपका फर्स्ट रेट के ऊपर यह मूव कर रहा था तो गैल्वेनोमीटर बहुत सडन डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। जब ये आपका स्लो रेट के ऊपर कर रहा था तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन तो दिखाया था, बट स्लो रेट के ऊपर। तो इन के ऊपर बेस्ड आज का ये जो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई का टॉपिक है। तो फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, ये आपको क्या कहता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपके जो सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट चेंज, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपके चेंज होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो ईएमएफ है आपका, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो आपका प्रोड्यूस्ड हो जाता है, जिसको आप अदर लैंग्वेज में करंट भी कह सकते हो आगे जाके, या इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको बोलते हो। तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है। और जब तक इन दोनों के बीच में या कंटिन्यू फ्लक्स आपके चेंज होते रहेंगे तब तक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता रहेगा। यानी व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट चेंज तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस चेंज होते रहेंगे ये ईएमएफ आपका लगातार इंड्यूस्ड होता रहेगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका वो लगातार प्रोड्यूस्ड होता रहेगा। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। और इसको अगर आपने एक्सप्लेन करना हो तो जो हमने इसके एक्सपेरिमेंट के कुछ स्टेप्स स्टडी किए थे उनमें से कुछ स्टेप हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। कौन से? जब बार मैग्नेट आपका मूव कर रहा हो टुवर्ड्स, ये इसका एक्सप्लेशन आ जाएगा, एक्सप्लेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। तो जब आपका टुवर्ड्स अवे मूव कर रहा हो, बार मैग्नेट सोलोनॉइड की तरफ आ रहा हो, तो हमने स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपके इंक्रीज होंगे, गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन दिखा देगा। और जब ये अवे करेगा तो उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स आपके डिक्रीज होंगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन में। और जब अगर बार मैग्नेट आपका रेस्ट पे है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो फिर कोई भी आपका यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आप नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दोनों के बीच में यानी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगी, कंटिन्यू फ्लक्स आपके चेंज होते रहेंगे। और अगर ये आपका रेस्ट पे है तो फिर कोई भी डिफ्लेक्शन आपका ऑब्जर्व नहीं होगा। तो उस स्टेज पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, अगर ये आपका रेस्ट पे है तो मैग्नेट। तो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस्ड हो जाएगा उस कॉइल के अंदर। अब सेकंड लॉ भी ऐसे निकल के आया था फैराडेज का। तो जो फैराडेज का सेकंड लॉ है वो इसी स्टेप को आगे बढ़ाया गया है, फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई आपको क्या कहता है? मैं अलग ही पेज को यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगी। तो फैराडे का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लॉ है उसमें हमने स्टडी किया था कि जो ही आपके मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट चेंज होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड और ये कंटिन्यू जब तक रहेगा जब तक दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगी। रिलेटिव मोशन या कंटिन्यूस लगातार जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स आपके चेंज होंगे गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन दिखाता ही रहेगा। यानी जब मैग्नेट आपका टुवर्ड्स टू सोलोनॉइड था, यानी टुवर्ड्स टू सोलोनॉइड, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स थे आपके इंक्रीज हो रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज। और जब अवे फ्रॉम सोलोनॉइड था, बार मैग्नेट के मोशन जब अवे हम कर रहे थे उसको, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके डिक्रीज हो रहे थे, यहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे। आप दोनों केसों में गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और अगर रेस्ट पे है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट स्टेज के ऊपर है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इसका। सेकेंड एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था? सेकेंड लॉ ने, फैराडेज का सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई, इनने इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया था। उसने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड जो ईएमएफ आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है।
यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये माइनस तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई कहता है कि ड्यू टू चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका चेंज हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कौन जिम्मेवार है, आपकी जो बार मैग्नेट है उसकी जो मोशन है वो टुवर्ड्स है या फिर वो अवे है। टुवर्ड्स है तो इंक्रीज हो रहे हैं और अवे है तो फिर वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है कौन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिलेटिव मोशन ऑफ ए बिटवीन बार मैग्नेट एंड ए सोलोनाइट, जब तक उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आपकी रहेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज करो कि φ1 आपके जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं आपके कब, या चेंज जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कब, जब टाइम पीरियड आपका 0 था। फिर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए φ1 से φ2 तक, कब, जब टाइम पीरियड आपका t के बराबर हुआ। तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है आपका E वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन फ्लक्स के। तो हम कह सकते हैं φ2 माइनस के φ1 अपॉन t माइनस के 0, क्योंकि t2 माइनस के t1 भी आप कर सकते हैं, 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है φ2 माइनस के φ1 बाई t। तो यानी ये एक्सपेरिमेंट था इसका कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपका वो किसके बराबर होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस्ड होगा। और ये जो नेगेटिव निशान है ये क्या दिखा रहा है आपको कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हैव अपोजिट नेचर, उसका नेचर अपोजिट पाया जाता है। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। और इसको अगर आपने एक्सप्लेन करना हो तो वही जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बचे हुए 2 स्टेप थे आपके कि जब ये फास्टर रेट के ऊपर रोटेट करता है आपका मैग्नेट तो उस समय सडन एक्सपेंशन दिखाता है गैल्वेनोमीटर आपका। लेकिन जब ये स्लो रेट के ऊपर अगर आपका मूव कर रहा है मैग्नेट आपका तो फिर ये स्टीपर रेट के ऊपर यानी वीक या स्लो भी आप कह सकते हैं, तो फिर आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी यहाँ पर लेस डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर फिर मोर डिफ्लेक्शन या सडन डिफ्लेक्शन आपको जिसको बोलते हो, तो वहाँ पर मोर डिफ्लेक्शन हो जाएगा आपका और यहाँ पर स्मॉलर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था जितना ज़्यादा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है उतने ज़्यादा फ्लक्स भी आपके चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है कि फर्स्ट लॉ ने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस्ड हो जाता है, और सेकंड लॉ ने कहा था कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं कि जितने ज़्यादा आपके फ्लक्स चेंज होंगे उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस्ड होता रहेगा। तो उसके अंदर हमने 2 स्टेप यूज़ किए एक्सप्लेनेशन के लिए, टुवर्ड्स और अवे का, और यहाँ पर हमने 2 स्टेप यूज़ किए फास्टर और स्लो रेट के ऊपर मूव करने का। तो ये थे फैराडेज के एक्सपेरिमेंट लॉज जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं इनको लैंग्वेज में और स्टडी करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो समझाए गए हैं। तो फर्स्ट ला दिस ला इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट कर रही है आपका कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस, यानी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स आपके कंटिन्यू चेंज होते रहेंगे आपका ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होता रहेगा। एक्सप्लेनेशन जो है आपका क्या कहता है कि व्हेन मैग्नेट इज मूव्स टुवर्ड्स और अवे, जब टुवर्ड्स और अवे करते हैं किसी कॉइल से तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इंक्रीज और वाइस वर्सा, यानी टुवर्ड्स में इंक्रीज हो जाएंगे, अवे में डिक्रीज हो जाएंगे। इन बोथ द केसेस गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, अगर कोई रिलेटिव मोशन है इनके बीच में मैग्नेट और कॉइल के बीच में तो नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड, तो कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इज ए कांस्टेंट, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा। सेकंड जो लॉ है क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, कि जितने ज़्यादा आपके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस्ड होता रहेगा, यानी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी कह सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन का φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स मान लिए किसी कॉइल के 2 चेंज हो रहे हैं 0 टाइम पीरियड में, φ2 t टाइम पीरियड में हो जाएंगे, तो चेंज इन फ्लक्स यानी φ2 माइनस के φ1 बाई t। तो ये था आपका, और वो जो स्टेप हैं आपके 2 स्टेप और बचे थे हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के। अगर आपने एक्सप्लेनेशन करना हो इसका तो इफ़ यू मूव द मैग्नेट फास्टर, अगर फास्टर आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो तो मोर डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्टेन्ड इन गैल्वेनोमीटर, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड व्हेन मैग्नेट इज मूव स्लोली, जब मैग्नेट को आप स्लो कर रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वो भी आपके स्मॉलर हो जाएंगे, जिसके कारण स्मॉलर डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्टेन्ड इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो स्मॉलर होगा, यानी फास्ट मूव कर रहा है तो फिर आपका मोर डिफ्लेक्शन है आपका, और अगर वो स्लो रेट के ऊपर चेंज कर हो रहे हैं तो उस स्टेज के ऊपर स्मॉलर डिफ्लेक्शन आपका दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट लॉज हैं दोनों।